हेलो फ्रेंड्स, पूर्णिमा टेलिंग में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रेडीमेड लहंगे की फ़िटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी कमर की फ़िटिंग करेंगे। तो कमर, ये जो कमर पट्टी 2 इंच का है, तो 2 इंच हम कपड़ा कट करेंगे। 2 इंच थोड़ा लंबाई ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर से निशान लगा लेते हैं हम। और ये कमर पट्टी को सबसे पहले हम निकाल लेंगे, इसकी सिलाई को उधेड़ लेंगे। तो इस तरह से सिलाई को उधेड़ लेते हैं पिन की सहायता से। पूरे सिलाई को हम खोल लेंगे। ये रेडीमेड लहंगा है, इस कारण इसकी सिलाई बिल्कुल कच्ची हुई है। थोड़ा सा ऊपर को इसका ढीला करने से ये पूरी सिलाई आराम से आसानी से खुल जाती है। इस प्रकार से हमको इसकी सिलाई खोलनी है। देखिए हमने खोल लिया। अब ये वाली सिलाई भी नीचे साइड की भी खोल लेंगे। इससे जो ये कली है इसको हम फिटिंग करेंगे। कमर बहुत ढीला है, इस कारण हमको इसको खोलना ज़रूरी है। तो इस तरह से पूरी सिलाई हम खोल लेते हैं, इसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ से हम ये जो नेट वाला कपड़ा है वहाँ ज्वाइंट हुआ है, कली ज्वाइंट हुआ है। कली में 1-1 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। तो 1-1 इंच पर निशान लगाकर हम हिप की जो हमारी लंबाई है वहाँ तक लगभग 9 इंच हमको इसकी सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। तो वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे सिलाई लगानी है उसको। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे 1 इंच पे और सीधा इस तरह से ऐसे यहाँ पर लेके मिलाते जाना है। हमने इसको ऊपर से चौड़ा लिया है और नीचे से सकरा करते हुए बिल्कुल सकरा कर दिया है। लगभग 9 इंच, आप 8 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार, जैसे हिप है उस अनुसार से लेना है। इसी तरह से हम सभी कलियों में सिलाई लगा लेंगे। हम जो सिलाई 1 इंच पे लगाएं वो आप 1/2 इंच पे भी लगा सकते हो। आपकी फिटिंग जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप लगा सकते हो इसमें सिलाई। तो मेरी जो ये लहंगा है उसकी लंबाई ज़्यादा थी कमर की, तो हमने उसमें 1 इंच की मोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरी सिलाई लगा ली है। इसमें कली जोड़ लिए हैं। जो अस्तर का कपड़ा हो उसको भी चुन्नट देकर हम इसी की साइज में कर लेंगे। कली की साइज में जितना हमको कमर लेना है उतना में बराबर हमको अस्तर को भी सेट कर लेना है। और अब हम लहंगे के घेर को ज्वाइन कर लेंगे। तो ऊपर की ओर हमको जीप लगाना है, तो ऊपर की जीप लगाने की जगह छोड़ते हुए नीचे साइड हमको 1 इंच की सिलाई मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई को हमको पक्का लगाना है, हम डबल सिलाई लगाएंगे इसमें, क्योंकि इससे हमारा लहंगा ज्वाइंट हो रहा है। तो हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम जिप लगाएंगे। तो जिप लगाकर आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह से हमने खुला भाग छोड़ा है जिप लगाने के लिए, और इसमें निशान भी लगा लेते हैं। हमने जिप लगाने की चौड़ाई में जितनी हमारी जिप की चौड़ाई है उस हिसाब से हमने ये गैप छोड़ा है। तो यहाँ पर हम अब निशान लगा कर दिखाते हैं आपको। यहाँ से कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके जो सिलाई लगाए हैं उसके बराबर हमको फोल्ड करना है और चाक की सहायता से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कमर पट्टी है वो ज्वाइंट होगी इस प्रकार से। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हम पिन से इसको सेट कर लेंगे। तो पीछे साइड जो अंदर साइड है उस साइड से हम पिन को अटैच करेंगे इस तरह से। तो हमने पूरे में पिन लगा लिया है। अब इस तरह से इसकी सिलाई होगी। तो जीप लगा लेंगे, फिर हम कमर पट्टी की पूरी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से जीप लगाना है, हमने इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा लिया है। अब इसी निशान में आपको जीप लगा कर दिखाते हैं। तो ये वाला जो चौड़ाई है, जो मार्जिन है, उसको जीप के हिसाब से ही जितना खुलता है जीप उस हिसाब से ही हमको सिलाई लगानी होती है। अगर इस साइड को छोटा सिलाई लगा देंगे तो जीप लगाने में हमको दिक्कत होगी। तो हमने देखिए फिक्स जीप की चौड़ाई में ही इस सिलाई को लगाए हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा है उस जीप को हम कट कर लेंगे, जितना लगाना है उतना ही रखेंगे। तो अब आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं हम। इस तरह से बराबर से हमको जीप को रखना है। जो निशान लगाए हैं उसी में हमको बराबर रख के बिल्कुल किनारे किनारे में सिलाई लगाते जाना है। चैन लगाने में हमको दिक्कत ना हो, इस तरह से हमको इसकी सिलाई करनी है। सिलाई जो हमने मार्किंग किया है उसको गहरा कर लेते हैं।
तो अच्छे से हमने डार्क कर लिया है। अब एक दूसरे के ऊपर कपड़े को रखेंगे इस तरह से और थोड़ा बराबर करके दबा लेंगे ताकि दूसरा साइड भी अच्छे से जो निशान है वो आ जाए। इस निशान को देखिए तो हल्का हल्का दिख रहा है, इसको भी हम गहरा कर लेंगे ताकि आपको दिखने में आसानी होगी। तो अच्छे से इसको गाढ़ा कर लेते हैं चाक की सहायता से। अब हम इसमें जीप को रखकर इस तरह से जीप को रखकर सिलाई लगाएंगे। जीप को हम जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर ही रखेंगे। चैन को अच्छे से खोलते बन जाए, चैन के बिल्कुल किनारे किनारे हमको सिलाई लगानी है और इसको हम इस तरह से निशान के ऊपर ही रखे हैं और सिलाई लगाते जाएंगे। अब सुई को अंदर ही रखेंगे और इस तरह से घुमाकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमको डबल सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने घुमा लिया है। अब दूसरा साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो जो निशान है उसी में फिर से हम इस जो जीप है उसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने जीप में सिलाई लगा ली है, ये जीप अटैच हो गया है। अब इसमें हम फिनिशिंग सिलाई देंगे। तो सबसे पहले हम जीप को खोलकर देख लेते हैं कि चैन अटक थोड़ा ना रहा है। तो इसको खोलकर देख लेते हैं हम। तो बिल्कुल सही है। अब इसको हम फिनिशिंग सिलाई दे देंगे। तो यहाँ से फिनिशिंग सिलाई देंगे हम इस तरह से। जो चैन है उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चैन को ढकते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें कपड़े को बराबर सेट करते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम फिनिशिंग सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड में लग चुकी है। तो यहाँ पर लाकर हम सुई को अंदर की ओर रखेंगे। फिर इस तरह से चैन को हम घुमा लेंगे और घुमा कर यहाँ से फिर से घुमाकर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद चैन के दूसरे साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फिर से हम चैन जो सुई है उसको नीचे की तरफ रखेंगे, फिर से घुमाकर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमको सिलाई लगाने हैं। हम चैन को ढकते हुए बिल्कुल सिलाई लगाना है, कपड़े को चैन की तरफ एक्स्ट्रा रखना है। तो ये हमने चैन को फिट कर लिया है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चैन की सिलाई हुई है। जो जीप है वो अटैच हुआ है, बिल्कुल बाहर में दिख नहीं रहा है, हमारा जीप ढका हुआ है कपड़े में। तो इसी तरह से जीप को हमने लगा लिया है। अब हम इसमें ये जो कमर पट्टी है उसमें पिन अटैच कर लिए हैं। तो कमर पट्टी में पिन अटैच करे हैं उसको पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो इसमें पूरी सिलाई लगा लेंगे हम जो पिन लगाए हैं उसको निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते जाएंगे और पिन को निकालते जाएंगे। हाफ इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा हम इसमें सिलाई में दबा रहे हैं कपड़े को, क्योंकि नेट और सैटन का कपड़ा है, खिसकने का डर रहता है, इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें मार्जिंग दे रहे हैं सिलाई की। तो पूरे कमर में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए पूरे में सिलाई लगाते हुए हम लास्ट छोर में आ गए हैं। तो इस तरह से आखिरी तक हमको सिलाई लगा लेनी है। जो जीप है वो उसको इस तरह से इसमें अटैच करते हुए सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर थोड़ी पक्की कर लेंगे सिलाई को, हम धागा को कट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से इसको हमको पलटा लेना है। अब सीधा करके इसमें सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम जीप को कमर पट्टी में इस तरह से दबाते हुए अब कमर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर और फोल्ड करेंगे। अब बिल्कुल किनारे किनारे में हम पक्की सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर थोड़े पक्की कर लेते हैं सिलाई को, फिर कपड़े को बराबर से सेट करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हमने सीधा कर लिया है। तो हमने जो कमर पट्टी है और लहंगे का घेर का कपड़ा है दोनों को अच्छे से ज्वाइन कर लिया है, फिक्स बैठा लिया है। अब इसमें हम अच्छे से सिलाई लगाते जाएंगे। हमको एक सिलाई ही देनी है लेकिन पक्की सिलाई देनी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। वीडियो में देखकर आप भी इसी प्रकार से सिलाई लगाते जाना है। तो वीडियो में हमारे लगातार बने रहिए और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर टच कीजिएगा। इससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और सिलाई के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए हम कमर पट्टी में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाते वक्त हमको ध्यान देना है जो घेर वाला कपड़ा है उसमें सिकुड़न बिल्कुल ना आए, वो अच्छे से बराबर से कमर पट्टी में अटैच हो। इस तरह से हमको अच्छे से सीधा करते हुए सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ से हम जो कमर पट्टी है उसको फिर से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जीप के बराबर में हमको इसको जीप को अंदर की ओर दबाते हुए फोल्ड कर लेना है और फिर इसमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो हम कमर पट्टी में अच्छे से सिलाई लगाकर इसको ज्वाइन कर लिए हैं। तो देखिए रेडीमेड लहंगे को हमने अच्छे से जोड़कर सही फिटिंग में ला लिया है। इसका जीप भी बहुत अच्छे से अटैच हुआ है और जो कमर पट्टी है वो भी बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।